मस्जिद अक्सा की तारीखी हैसियत। अहादीस मुबारका के मुताबिक मस्जिद अल-अक्सा दुनिया की दूसरी मस्जिद है जिसकी बुनियाद रखी गई बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हजरत अबूजर से रवायत है, जिसमें ये सराहत है कि मस्जिद बैत अल-हराम की तामीर और मस्जिद अक्सा की तामीर में 40 साल का अरसा है, और एक रवायत में है कि मस्जिद बैत अल-हराम को हजरत आदम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने तामीर किया। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं कि उन दोनों रिवायतों से ये बात साबित हुई कि हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम बैत अल-हराम के और हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम मस्जिद अक्सा के मुजद्दिद है, ना कि मसस। और मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान करीम की इस आयत में है जिसमें मिराज नबवी का तज़किरा। मस्जिद अक्सा की तामीर के अदवार इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं कि मस्जिद अक्सा का मसस अव्वल कौन है। पहला कौल यह है कि सबसे पहले फरिश्तों ने तामीर की। दूसरा कौल यह है कि हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने सबसे पहले तामीर की। तीसरा कौल यह है कि हजरत साम बिन नू सबसे पहले तामीर करने वाले हैं, और चौथा कौल यह है कि हजरत दाऊद विसलयमान अलैहिमा अस्सलाम पहले तामीर करने वाले हैं। अल्लामा अहमद बिन अब्द अल-वाहिद अलमकुदसी फरमाते हैं कि उन सब रिवायतों में इस तरह तदबीक हो सकती है कि सबसे पहले फरिश्तों ने, फिर हजरत आदम अलैहि अस्सलाम ने, फिर हजरत साम बिन नू ने, और फिर हजरत दाऊद विसलयमान अलैहिमा अस्सलाम ने बिलतरतीब तामीर किया हो। हवाला साबिका। लेकिन बुखारी और मुस्लिम शरीफ की अहादीस से सरहा मालूम हो जाता है कि जिस तरह अबू अलंबिया हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने अपने बड़े बेटे के साथ मिलकर मक्का मुकर्रमा में बैत अल्लाह यानी मस्जिद अल हराम की बुनियाद रखी, बआवा हजरत इब्राहीम अलैहि अस्सलाम ने अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहि अस्सलाम के साथ मिलकर 40 साल के बाद बैत अल मक़दस यानी मस्जिद अल अक्सा की बुनियाद रखी। मक्का मुकर्रमा का किबला आलमगीर और दायमी किबला था, जबकि बैत अल मक़दस का किबला बनी इसराइल और बाद में उम्मत मोहम्मदा के लिए एक महदूद मुद्दत तक किबलारे और अंबिया बनी इसराइल मस्जिद अल अक्सा में नमाज और दूसरी इबादत करते थे। ताहम अहादीस से मालूम होता है कि अंबिया बनी इसराइल हज के लिए बैत अल्लाह यानी मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाते रहे। गोया ये दो मराकिज रोए ज़मीन पर अल्लाह जल जलालहू के घर रही ही और मर्जा अल खलाइक रही ही। जब रसूल अल्लाह को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो एक रात उनको अपने अजैबात की सैर करवाने के लिए उनको मस्जिद अल हराम से मस्जिद अल अक्सा ले गए, जहां से वो आलम बाला यानी आलम गैब की सैर के लिए तशरीफ ले गए। मेराज का वाक़या इस्लाम का एक इंतहाई रूपरवर वाक़या है जिस पर इंसानियत को फ़ख्र और तशक्कुर है। मेराज के दौरान मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज हुईं और मशीयत खुदाबंदी से उम्मत मोहम्मदिया का किबला इब्तिदा बैत अल मक़दस यानी मस्जिद अल अक्सा मुकर्रर किया गया। और हालिब गुमान यह है कि मेराज का वाक़या हिजरत मदीना से 1 साल पहले हुआ। इस अहद में दुनिया में अल्लाह के 2 ही घर मौजूद थे, वाहिद मस्जिदुल हराम, इत्नीन मस्जिदुल अक्स। तीसरा मकाम कोई नहीं था और मदीना मुनव्वरा में इस दौर में मस्जिद नबी बनी ही नहीं थी। कुरान करीम जब मस्जिद अक्सर एन वलहुवैदफ़ैतुन नजमतुन नजमतुन नजम मस्जिद अक्सा की तामीर के बाद इस पर मुख्तलिफ किस्म के हवादिसत आए, जिसकी वजह से दोबारा इसकी तजदीद और तस की ज़रूरत पड़ती रही। लेकिन तारीफ की किताबों में 6 हवादिसत का जिक्र है जिनमें बाहर से अल-कुद्स पर हमला हुआ, मस्जिद को 2 मरतबा नुकसान पहुंचा। उन 2 वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरा इसरा के शुरू में है। पहला वाक़या जिसमें मस्जिद की तामीर को नुकसान पहुंचा वो हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम की वफ़ात के 415 बरस बाद 888 कुम में पेश आया, जब बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस पर हमला किया और पूरे शहर को आग लगा दी, जिसमें मस्जिद की इमारत मुनहदम हो गई। फिर शाह फारिस जनाब हुरश साइरस आजम अलमारूफ ज़ुल्करनैन के ताआवुन से दोबारा इसकी तामीर हुई। दूसरा वाक़या 63 कुम में हुआ जिसमें दोबारा रूमी काबिज हो गए। फिर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के रफ जिस्मानी के 40 साल बाद 70 अशारिया में थूस टाइट्स नामी रूमी शहजादे और सिपा सालार ने इस शहर को बिल्कुल तबाह कर दिया। इसमें भी मस्जिद को नुकसान पहुंचा। दोनों मरतबा मस्जिद अल अक्सा की तबाह बनी इसराइल के लिए अल्लाह का अजाब था। मस्जिद अक्सा 70 ईस्वी से हजरत उमर के ज़माने तक वीरान रही। मस्जिद नाकिस का इस्लामी दौर। हजरत उमर के दौर खिलाफत में हजरत अबू उबैदा बिन अल-जर्रा ने 16 में बैत अल मक़दस का मुहासरा किया और उनके सामने अपना पैगाम रखा। ना मानने की सूरत में कत्ल और सुलह की सूरत में जिज़्या और खराज का हुक्म सुनाया तो वो एक शर्त पर सुलह के लिए तैयार हो गए कि खिलफा वक्त सुलह के लिए खुद तशरीफ लाई। हजरत अबू उबैदा ने हजरत उमर को खत लिखकर सारी सूरत हाल से आगाह किया तो हजरत उमर हजरत अली के मशवरा से बैत अल मक़दस जाने पर राजी हो गए। यूं हजरत उमर के दौर खिलाफत में मस्जिद अक्सा इस्लाम के साये में आ गई। हजरत उमर ने मस्जिद को साफ करवाया और वहां पर मस्जिद तामीर करा ली, जिसको मस्जिद उमर कहते हैं। इस्लामी दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर और तरक्की।
फ़त्ह के काफ़ी अरसा बाद अम्मी खलीफा अब्द अल-मालिक बिन मरवान ने 65 में इसकी तामीर और मुरम्मत का आगाज़ किया और वलीद बिन अब्द अल-मालिक ने मिस्र के 7 साल का खराज इसकी तामीर के लिए वक्फ कर दिया था। बाद में आने वाले ज़लज़लों में इसकी इमारत को नुकसान पहुंचा तो 169 में मेदी के दौर हुकूमत में दोबारा इसकी तामीर नो की गई। 407 है के ज़लज़ले में कुबा की दीवार मुनहदम हो गई तो 413 है में ज़ाहिर फ़ातिमी ने इसकी दोबारा तामीर की और अफरंगी बादशाहों ने मुसलमान बादशाहों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए 492 में बैत अल-मक़दस पर हमला कर दिया और हज़रत उमर के बरखिलाफ़ इस बादशाह ने 70,000 मुसलमानों का कत्ल आम किया और मस्जिद की बेहुरमती की और मस्जिद में घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया, जिसको अस्तबल सुलेमान कहा जाता था, और माल मता लूट लिया था। 91 साल तक मस्जिद अक्सा उनके कब्ज़ा में रही। फिर सुल्तान नूर अल-दीन जंगी के फतूहात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनके जानिशीन सुल्तान अल-नासिर सलाह अल-दीन यूसुफ बिन अयूब ने 553 है में दोबारा कब्जा कर लिया और मस्जिद की सफाई करवाकर इसकी मुरम्मत की। इसके बाद मुसलमान बादशाह इसकी मुरम्मत और तज़ीन में हिस्सा लेते रहे। 655 में मुक मुअज़्ज़म ने, 668 में ज़ाहिर बीबरस ने, 786 में मंसूर कलादू ने, 769 में मुक इशराक ने, 789 में ज़ाहिर बरसौक और ज़ाहिर कुमको अल्लानी ने, 877 में अल-अशरफ अबू अल-नुसर ने तजदीद की। खिलाफत उस्मानिया के खुलफा भी हिस्सा लेते रहे, खास तौर पर सुलेमान अल-कानूनी ने 949 में तजदीद की। इसके बाद उस्मानी खुलफा ने इसकी तरफ खास तवज्जो ना दी। बहरहाल फिर भी 1232 है, 1256 है, 1291 है और इसके बाद भी तज़ीन और आश का काम जारी रहा और मौजूदा तामीर तर्क सलातीन के दौर में सुल्तान अब्द अल-हमीद 1853 और सुल्तान अब्द अल-अजीज़ 1874 के दौर हुकूमत की तामीर करदा है। मस्जिद नाकिस की मसाहत। मस्जिद अक्सा का इतलाक इस पूरे इहाते पर होता है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है और इस पर मस्जिद अक्सा का इतलाक किया है। इस एतबार से और हर दौर में गज़ और मीटर के इख्तिलाफ की वजह से मस्जिद अक्सा के तूल वर्स में मुअर्रिखीन के मुख्तलिफ अक़वाल है। एहसन अल-तुकासैम और मुख्तसर किताब अल-बिल्दान में है कि मस्जिद की लंबाई 1000 गज़ और चौड़ाई 700 गज़ है। मूजम अल-बिल्दान में है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। नासिर खुसरो ने अपने सफ़रनामे में जो 438 में हुआ, इसमें लिखा है कि मस्जिद बैत अल-मक़दस की लंबाई 754 गज़ और चौड़ाई 455 गज़ है। ये खरासान वगैरह के गज़ के हिसाब से है। इब्न जबीर ने अपने सफ़रनामा में जो 578 है 581 में हुआ, इसमें लिखा है कि मस्जिद अक्सा की 780 गज़ लंबाई और 450 गज़ चौड़ाई है और हुदूद हरम के अंदरूनी हाल का तूल 600 गज़ और अर्ज 700 गज़ है। निहायत उम्दा और खूबसूरत नक्शवंगार किया हुआ है। तमाम मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि मस्जिद अक्सा रोज़ अव्वल से जिन हुदूद पर कायम हुई, आज भी उन्हें हुदूद पर कायम है। कभी 4 दीवारी के अंदर पूरे इहाते को मस्जिद अक्सा कहा जाता है और कभी सिर्फ इस खास हिस्सा को मस्जिद अक्सा कहा जाता है। मस्जिद अक्सा के मुतालिक फ़ज़ाइल। मस्जिद अक्सा के फ़ज़ाइल अहादीस में आए हैं। एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि 3 मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी जगह के लिए तुम अपने कुजावोहे को ना बांधो, यानी सफ़र ना करो, मस्जिद हराम, मस्जिद रसूल यानी मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। और एक रवायत में है कि मस्जिद अक्सा में एक नमाज 20,000 नमाजों के बराबर अजर व सवाब रखती है। एक रवायत में है कि जो शख्स बैत अल-मक़दस में नमाज पढ़े, अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमाएंगे। फ़दाइल बैतुल मक़दिस। मस्जिद अक्सा की हुदूद में दीगर भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है, जिनमें से हुदूद हरम में वाक़े कबी, मीनारे और मदरसे हैं, जिनको मुसलमान बादशाह मुख्तलिफ अदवार में तामीर करवाते रहे। उनमें से चंद मशहूर कबूई के नाम ये है। उन सब में से ज़्यादा मुक़द्दस अल-सख़र है, जिसका क़द्र तफ़सील से जिक्र किया जाता है। कुब्बतुस्सख़रती नजमतुन-नजमतुन-नजम। कुब्बा गुंबद को और अल-सख़र चट्टान को कहते हैं। ये कुब्बा एक चट्टान पर वाक़े है। नासिर खसरो ने अपने सफ़रनामा में इसके औसाफ बयान किए हैं कि ये अल-सख़र एक चबूतरा में वाक़े है और सख़रा कुब्बा के वस्त में है और अल-सख़र मिस्मुन अल-इज़ला 8 पहलुओं वाला है। 8 पहलुओं में से हर पहलू 33 गज़ का है और चारों तरफ दरवाजे हैं और कुब्बा का अंदरूनी इहाता 53 मीटर है। सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दरवाजे हैं और कुब्बा का अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले में चट्टान, दूसरे में सुतून और तीसरा हिस्सा दरवाजे के साथ मुत्तसिल है। कुब्बा में अंदर की तरफ सुतून की 2 कितारें हैं। पहली कितार चट्टान के इर्द गिर्द है। इसमें 4 बड़े मरबूड़ा अल-इज़ला 4 पहलुओं वाले और 2 गोल छोटे सुतून हैं। दूसरी कितार जरा फासला पर है। इसमें 8 बड़े मजदूस अल-इज़ला 6 पहलुओं वाले और 16 छोटे सुतून हैं और उन सतूनों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है।
सबसे पहले इसकी तामीर खलीफा अब्द अल मालिक बिन मरवान ने की है। तारीख यकूबी के मुसन्निफ ने ये एक बात नकल की है कि जब खलीफा अब्द अल मालिक बिन मरवान का हजरत अब्द अल्लाह बिन जुबैर से इख्तिलाफ हुआ तो हिजाज पर हजरत अब्द अल्लाह बिन जुबैर का कंट्रोल था। खलीफा ने लोगों की तवज्जो हरमैन शरीफेन से हटाने के लिए मस्जिद अक्सा में अलसखर तामीर करवाया, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि तारीख यकूबी का मुसन्निफ शिया है और वो अम्बी खुलफा को पसंद नहीं करता। दूसरी वजह यह है कि खलीफा अब्द अल मालिक बिन मरवान ने इसी दौर में जामे मस्जिद दमिश्क और दीगर मुकद्दस मकामात पर शानदार खूबसूरत इमारतें तामीर करवाईं, ये भी उनमें से है। बहरहाल अलसखर अम्वी दौर का एक अहम शाहकार तस्वुर किया जाता है जिसकी वजह से मस्जिद अक्सा की रौनक में और इजाफा होता है। ओब अलसखर की तामीर मशहूर ताबी रजाक बिन हू और यजीद बिन सलाम की निगरानी में मुकम्मल हुई। जब तामीर मुकम्मल हुई तो उन हजरात ने खलफा वक्त को लिखा कि 1 लाख दीनार बच गए हैं, तो खलीफा ने उनको उनकी ईमानदारी और दियानत का इनाम देना चाहा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसे एजाज में और नेमत के शुक्राने के तौर पर अपनी बीवियों के जेवर इस पर लगा दें, चाह जाए कि इसके बदले इनाम लें। तो खलीफा ने हुक्म दिया कि इसके सोने को पिघलाकर तिलाकारी कर दी जाए। ये उनके इखलास का नतीजा था। अस्सखरतुन्नजम ये खूबा जिस चट्टान पर वाक़े है वो चट्टान एक कुदरती पत्थर है जिसकी लंबाई 56 फुट और चौड़ाई 42 फुट है और नीम दायरे की गैर मुनज़्ज़म शक्ल है। नासिर खुसरा अपने सफरनामा में लिखते हैं कि इसका कल इहाता 100 गज है और ये गैर मुनज़्ज़म शक्ल है और ना ही मदूर और ना ही मरबुआ, ये आम पहाड़ों की तरह है। अल-कुद्स दिरासतन तारीखितन, इस चट्टान के कई फ़ज़ाइल हैं। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि ये चट्टान जन्नत की चट्टानों में से है। अक्सर मुअर्रिखीन के नज़दीक ये वही जगह है जहाँ पर इसराफील अलैहिस्सलाम खड़े है कर नफ़ा अखीरह फूंकेंगे। यही अंबिया साबिकीन का किबला रहा है और 16-17 माह तक नबी करीम अलिफ भी इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यहूदियों का किबला अव्वल होने की वजह से ईसाई वहां पर कूड़ा क्रिकेट फेंकते थे। जब हजरत उमर ने फतह किया तो इसको साफ करवाया। कुब्बा सखर के पीछे गार, इसी चट्टान के नीचे एक गार है जो मुरब्बा शक्ल में है। इस गार की लंबाई 11 फुट और जमीन से ऊंचाई 30 फुट है। गार तक पहुंचने के लिए किबला की तरफ 11 सीढ़ियां है और गार के दरवाजे के पास एक इमारत है जो 2 सतूनों पर मुश्तमिल है और संगमरमर से इसकी तज़यीन की गई है। इमारत के अंदर 2 मेहराब हैं। मेहराब के नीचे 2 सतून इंतहाई खूबसूरत और संगमरमर से बने हुए हैं। दाई तरफ वाले मेहराब के सामने एक चबूतरा है जिसको मकाम खिज्र कहा जाता है। शुमाल में वाक़ई चबूतरा को बाब अल खलील कहा जाता है। कुबुरा और गार का फर्श खूबसूरत संगमरमर से बना हुआ है जिससे इसकी चमक और खूबसूरती में और इजाफा होता है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के मगरिबी जानिब जामे अल निसा है जिसको फातिमिया ने तामीर करवाया और मगरिबी जानिब जामे उमर है जिसको हजरत उमर ने फतह के बाद तामीर कराया था। और इसी इमारत की तरफ एक बड़ा खूबसूरत ऐवान है जिसको मकाम अजीर कहा जाता है। इसी ऐवान के शुमाल की जानिब एक खूबसूरत मेहराब है जिसको मेहराब ज़िक्रिया कहा जाता है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 606 मीटर है। मगरिबी जानिब एक लोहे का जंगला है जिसमें एक मेहराब मुआविया के नाम से है। किबला की जानिब एक बड़ा मेहराब है जिसको मेहराब दाऊद कहते हैं और इसके साथ एक मिंबर है। ये मिंबर सुल्तान नूर अल दीन जंगी ने मस्जिद अक्सा के लिए बनवाया था। खुद इंतकाल कर गए लेकिन उनके जानिशीन सुल्तान सलाह अल दीन अयूबी ने इसको फतह के बाद हलब से मंगवा कर नस्ब किया। ये दीवार दम के जुनूब मगरिब में है। इसकी लंबाई 47 मीटर और बुलंदी 17 मीटर है। रवायात में है कि हुजूर ने मेराज वाली रात यहाँ अपनी सवारी बांधी थी, इसी मुनासबत से इसको दीवार बुर्राक कहते हैं। मसनद अहमद की रवायत में है कि हजरत उमर ने फतह के बाद हजरत काब अहबार से पूछा कि कहाँ नमाज पढ़ो। उन्होंने फरमाया कि चट्टान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े ताकि सारा कुदस अब के सामने हो। हजरत उमर ने फरमाया कि अपने तो यहूदियों से मिली जली बात कही, मैं तो वहां पर नमाज पढ़ूंगा जहां पर रसूल अल्लाह अलिफ ने नमाज पढ़ी थी। चुनांचे अब किबला की जानिब गए और फातिहीन सहाबा के साथ बुर्राक बांधने की जगह के करीब नमाज पढ़ी। अपने वहां पर मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया। मिनारा नजम मस्जिद अक्सा के शुमाल और मगरिब की जानिब 4 मीनारे थे। ये चारों मीनारे चारों दरवाजों के साथ तामीर किए गए थे। उनको बाब अलम गारिब का मीनारा, बाब अल सिलसिला का मीनारा, बाब का मीनारा और बाब अल असबात का मीनारा कहा जाता है। ये मीनारे ममालिक के दौर हुकूमत 769-1367 है में तामीर हुए। मस्जिद अक्सा में तालीम व ताल्लुम और इल्मी शख्सियात। मुसलमान बादशाहों ने मस्जिद अक्सा की तामीर के साथ साथ इसमें तालीम व ताल्लुम के लिए भी सहूलतें फराहम की। तलबा के लिए कमरे और दरसगाहें तामीर की। उनमें से जामिया अलम गारबा, मदरसा उस्मानिया, मदरसा करीमिया, मदरसा बासितिया और मदरसा तोलोनिया वगैरह तामीर किराए। मस्जिद अक्सा की तरफ बहुत सी इल्मी और मजहबी शख्सियात ने सफ़र किए जिनमें मशहूर नाम ये है।
हजरत उमर के दौर खिलाफत में इबाद बिन सामित मत्तूफी 34 है और शद्दाद बिन ओस मत्तूफी 58 है, वही रहे। मशहूर मुफस्सिर मकातिल बिन सुलेमान और मुतवफ़ी सन 150 है और फ़की इमाम अब्द और रहमान बिन उमरो ओज़ा मुतवफ़ी 157 है और इराक के मशहूर आलम इमाम सुफियान सौरी मुतवफ़ी 161 है और मिस्र के इमाम लैस बिन साद मुतवफ़ी 175 है और फ़िकार शाफ़ी के बानी इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी मुतवफ़ी 203 है और हज्जातु अल इस्लाम मुतवफ़ी 488 है। इसके बाद ईसाइयों के कब्जा में जाने के बाद ये सिलसिला मौकूफ हो गया था, लेकिन सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की फतह के बाद दोबारा इसमें तालीम और ताल्लुम का सिलसिला जारी हो गया और हिंदुस्तान के मशहूर खतीब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का मज़ार मदरसा खातूनिया के बाहर